मरना यहाँ जीना यहाँ, मैं वैशाली का वैशाली मेरा। और मैं एक ही चीज वैशाली की जनता को कहना चाहता हूं कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का मजा मिल जाएगा है बेईमानों, जब तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त वैशाली विधानसभा क्षेत्र में है ये, और निर्दलीय प्रत्याशी वीर सिंह पटेल का ये आवास है और इस आवास पे उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार पुनः वैशाली को सींचने को लेके उतरे हैं। वैशाली के विधानसभा क्षेत्र के चुनावी रण में उतरे हैं। आखिर किन मुद्दों के साथ से उतरे हैं जानने का प्रयास करेंगे। इन दिनों कहाँ थे और किन कारण राजनीतिक दूरियां बन गई थी ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वीर सिंह पटेल के साथ चल रहे हैं तो किन उम्मीद और किन मुद्दों के साथ चल रहे हैं, क्या माहौल है वैशाली का, जानने का प्रयास करेंगे। बने रहे। माहौल तो है, यहाँ देख रहे हैं कि पटेल साहब के नाम सुन के मतलब पूरे पब्लिक में है कि दो पटेल साहब है वैशाली में। वीर सिंह पटेल। अच्छा, आप जो उनसे पूछे हैं कि 10 साल से आप राजनीति से अलग है, राजनीति से अलग कभी नहीं है। पब्लिक के दिल में 10 साल भी थे। ये किसी भी गरीब को हल्ली कुजहल्ली न्योता पिहानी में लगातार बने हुए हैं क्षेत्र में। 10 साल कभी भी अलग नहीं है। ये पब्लिक के बीच में है, वैशाली के जनता के बीच में काम कर रहा है। अच्छा। किसी के मर इमरजेंसी में काम आना, किसी के सुख दुख में काम आना, एकदम 12 महीना लगा रहते हैं। क्या लग रहा है कि जो विष्णु पटेल जी के जो दौर थे वो दौर फिर से एक बार देखने को मिल रहा है? एकदम 10 साल में लोग त्राहिमाम किए हुए हैं जनता यहाँ के, इसलिए वीर सिंह पटेल को फिर से लोग चाह रहे हैं कि वैशाली के नेतृत्व करे और यहाँ के विधायक बन के पटना जाए। चाचा भतीजा खेल बड़ा होगा क्या? चाचा भतीजा ही तो इतिहास है। चाचा भतीजा में कोई राजनीति में माने नहीं रखता है। चाचा भतीजा में राजनीति में कोई माने नहीं। मतलब चाचा तो चाचा ही होते। चाचा एकदम बर कभी भी बड़े रहता है। का नाम है कि हाथी भी बढ़ जाता है तो गधा से ऊंच रहता है। अच्छा अच्छा। तो यही राजनीतिक वैशाली में है। यही है राजनीति वैशाली में। क्या कहेंगे, वैशाली में है, वैशाली में क्या कुछ माहौल है? वैशाली में पटेल जी का जो माहौल है वो चरम सीमा पर है और इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। सारे लोग, सारे जनता, जितने भी गरीब की जो है, पटेल साहब गरीब के मसीहा माने जाते हैं। और ये जो है कि वैशाली का जो सींचने का काम कर रहे हैं, लग रहा है कि वो फल फिर से काटने का मौसम आ गया है क्या? एकदम 100%। आप घूमते होंगे, हर जगह न्यूज कलेक्ट करते होंगे, वहां आपको पता चलता होगा कि इनका क्या जो है कि रुतबा है, क्या इनका जलवा है। ये पूरे जनता के बीच में है, पूरे जनता के दिल में है। चलिए, रुतबा और जलवा को लेके बात करेंगे। तमाम वो लोग हैं, देख सक रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ युवा भाई, कहाँ घूम रहे हैं? पटेल जी के साथ घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ? देखिए, पिछले कुछ दशक से यहाँ के लोगों में काफी चिंतित है और वैशाली इस बार बचाना है, इसलिए इस बार सभी लोगों बचाना वैशाली। क्या हुआ वैशाली को? वैशाली बदहाल है। बदहाल हो गया। हमारा नेता, अच्छा, जो हमारे सुख और दुख में कटनी रहा करते थे, हमारे माननीय वीर सिंह पटेल जी, उनकी लोग खोज रहे हैं, कर रहे हैं। क्या तो आप आ गए चुनावी मैदान में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चुनावी मैदान में है और इस बार हम लोग जीत रहे हैं। जी, इस बार हम लोग जीत रहे हैं। पटेल जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। दौर वापस आने वाला है क्या? हाँ, जो हम लोगों का मान सम्मान और हम लोग के साथ कम से कम मिला के चला करते थे माननीय वीर सिंह साहब, वो दौर हम लोग के लिए वापस आने वाला है। एक खुशियों की माहौल बनने वाला है वैशाली विधानसभा क्षेत्र में। चलिए, वैशाली में खुशियों का माहौल बनने वाला है। हम आपको आगे भी बात कराएंगे और वैशाली विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया सब समाप्त हो गया। अब आगे चुनाव शुरू हो गया है। हमारे वैशाली में 13 उम्मीदवार हैं और उन 13 में हम निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट। और मेरा जो सिंबल है वो मोती का माला है। हम 7 बार यहाँ के विधायक रहे, 6 बार, और सांसद भी रहे, 5 बार मंत्री भी रहे। एक पुराना रिश्ता मेरा है इस इलाके से। 10 साल से राजनीति से हम थोड़ी दूरी पर थे। हम हमारे यहाँ करीब हजारों लोग आए और लोगों ने कहा कि पटेल साहब आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि 10 साल में
ये लूट का राज हो गया है। गरीबों की कोई सुन नहीं रहा है। कोई ऑफिस, सरकारी कार्यालय हो, बीडीओ हो, सीओ हो, थाना हो, बिना पैसे का किसी गरीब का कोई काम नहीं हो रहा है। तो लगता है कि एक जंगल का एक राज चल रहा है। तो हमने कहा कि भाई हमारी उम्र नहीं है चुनाव लड़ने की, आप इस उम्र में आप हमको चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं। तब लोगों ने कहा कि तब क्या हम ये समझ लें हम लोग कि आपने छोड़ दिया हम लोगों को। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमने आपको छोड़ दिया। आज देश में जितने लोग हमको जानते हैं वो वैशाली का ही देन है। हमने वैशाली की इज्जत पर कभी आंच आने नहीं दिया। वैशाली की प्रतिष्ठा को हमने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। 7 बार हम विधायक हुए, हम पर कभी कोई भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठी। कोई हम 2 बार शिक्षा मंत्री रहे, हम पर कभी कोई दाग नहीं लगा। ऐसे में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ दिया? तब उन लोगों ने कहा नहीं, तो आपको लड़ना चाहिए। तब हमने कहा कि ठीक है। उन लोगों ने कहा कि आप निर्दलीय क्यों नहीं लड़ रहे? तो हमने कहा कि यह सुझाव आपका ठीक है कि आप निर्दलीय लड़िए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भी हम ही लोग बनाए, समता पार्टी भी हम ही बनाए। तो दल तो बहुत किया, नेता भी बहुत साथ हम लोग रहे। जब इन लोगों का अनुरोध हुआ तो मैंने एक ही सोचा कि अब ये मेरा अंतिम चुनाव होगा और जब तक जिंदा है हम वैशाली की ही राजनीति करेंगे। तो मेरा दल है वैशाली और मेरा नेता है वैशाली की जनता, और वैशाली की जनता ने हमको अपना सिंबल, अपना छाप दिया है, मोती की माला। जो उन्होंने हमको दिया है हम वो माला सिरोधार्य करते हैं। और अच्छा, ऊपर वाले ने भी हमको अच्छा छाप दिया, क्योंकि हमने पूरे वैशाली को एक मोतियों की तरह हमने पिरो के रखा है। हमने जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम इसकी कभी हम लोग, हमारे इलाके में इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोग भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार से हम लोगों ने सींचा है। तो हम ऑलमाइटी को भी थैंक्स देते हैं कि बड़ा चूंड के उन्होंने हमको छाप दिया और हम उस छाप को सिरोधार्य किया। चुनाव है, हमने कहा है कि वैशाली हमारे लिए, हम वैशाली के लिए मरते दम तक मेरी राजनीति वैशाली के लिए ही होगा। और वैशाली का जो प्रतिष्ठा है सारी दुनिया में, उस वैशाली की प्रतिष्ठा पर हम कभी आंच नहीं आने देंगे। इसी संकल्प के साथ हम चुनाव में हैं। और जो यहाँ जो हमको सपोर्ट मिल रहा है, तमाम गरीब एक पैर पर खड़ा है और वो एक ही चीज कहता है कि हम लोगों को वैशाली का नाम आज जो विकास के मामले में या दूसरे मामले में है वो पटेल साहब का दिन है। हम लोग मरते दम तक पटेल साहब के साथ है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हम आज भी उनके दिल पर 10 साल चुनाव से बाहर रहने के बाद भी हम उनके दिल में हैं। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। पटेल सर, बीच के दिनों में राजनीति से आप अलग रहे, क्या वजह था कि जो अलग? देखिए ना, राजनीति में कुछ पारिवारिक घटना घट गई। मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मेरा एक छोटा बेटा था उसका देहांत हो गया, और जो बातें होनी चाहिए थी, जिस दल से भी हम संबद्ध रहे, उन लोगों को अब यहाँ आप देख लीजिए ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आज यहाँ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनका इसमें कितने लोग हैं जिनका जनता के प्रति समर्पण रहा है, जो किसी दल से जुड़े रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आज आए हैं और टिकट लिया है और सिंबल लेके चुनाव लड़ रहे हैं। जरा जनता से पूछिए कि कभी उस दल में वो रहे हैं क्या, उनका कोई दल के लिए कोई कंट्रीब्यूशन है क्या?
तो एक दुकान खुल गया, इस दुकान को बंद करना है और वैशाली की जनता इस दुकान को बंद करे। वो दौर जिस दौर में आप मंत्री हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, और वर्तमान जो परिवेश में राजनीतिक माहौल है उसको किस तरह देख रहे हैं? मैंने तो कह दिया भाई कि 10 साल में और जो पार्टियों का जो टिकट मिलता है, जो बंटवारा हो रहा है, आप जरा देख लीजिए ना कितने समर्पित लोगों को पार्टी का सिंबल मिल रहा है। यहाँ तो पार्टी अलग, दल अलग, संगठन अलग और पार्टी अलग। अब संगठन के लोगों से पूछा नहीं जाता है कि आप कौन है वहां वर्कर जो काम कर रहा है, किसको टिकट देना है, किसकी वहां पकड़ है, कौन गरीबों का आंसू पोंछ रहा है। वो बात खत्म हो गई। यहाँ आप कितने मालदार हैं, कितना दौलत दे सकते हैं, आप दीजिए, टिकट लीजिए और जनता का वोट खरीदिए। ये सिस्टम में हम प्रणाम करते हैं और हम अच्छा है कि हम निर्दलीय ही है। हमेशा अपने राजनीतिक दल में जब थे और टिकट लेके ही गए, लेकिन निर्दलीय जो मैदान में है इस बार, तो क्या कुछ अलग है दलीय और निर्दलीय में पहले की अपेक्षा वर्तमान में? दल के प्रति पहले उनको मिलता था जो समर्पित लोग थे, जो जनता के बीच जाते थे, जिनका दल में जिनकी पकड़ थी, पहुंच थी। अब वो कर्पूरी जी के साथ रहे। अब कर्पूरी जी के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कर्पूरी जी कैसे नेता थे। कर्पूरी जी आज रहते तो साथ कर्पूरी जी को भी झंझट होता, क्योंकि वो साइकिल से वोट मांगते और यहाँ जब तक 20 वो बोलेरो गाड़ी नहीं चलेगा लोग वोटर आकर्षित नहीं होता है। तो अच्छा हुआ कि अब कर्पूरी जी ये लोग नहीं है, लेकिन जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं आज भी वो उनकी इज्जत करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोग तो उन्हीं के आज जो कुछ भी है कर्पूरी जी के देन है, और कर्पूरी जी की वजह से जो भी समाज में, प्रदेश में या देश में सब लोग जानता है, वो एकमात्र वो देन है कर्पूरी जी का। निर्दलीय मैदान में है, ऐसे में यदि यहाँ से विधायक बनते हैं तो किन दल या किन गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे? मैं उसी गठबंधन के साथ जाना पसंद करूंगा जो गांधी के विचार पर चलता हो, जिसके नजर में यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब 4 बेटों का देश है। और जब तक इन बेटों में प्यार, मोहब्बत और अपनापन रहेगा, हम ये मुल्क कभी दुश्मन के कब्जे में नहीं जाएगा। तो जो विचार अंबेडकर का है, जो विचार गांधी का है, जो विचार लोहिया का है, जहां हमको ये नजर आएगा पटेल वही आपको नजर आएगा, उससे परे कहीं नजर नहीं आएगा। वैशाली को लेकर जनता जो आपके समर्थन में नामांकन से लेके अब तक के साथ में है, उनको क्या कुछ संदेश? इससे ज्यादा क्या, मरना यहाँ, जीना यहाँ। मैं वैशाली का, वैशाली मेरा, और मैं एक ही चीज वैशाली की जनता को कहना चाहता हूं कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का मजा मिल जाएगा है बेईमानों, जब तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी।